हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला जबरदस्त कारनामा रोबोकोट, जिसके लेखक हैं टीकाराम सिपेजी। रोबोकोट में चला परमाणु पर मुकदमा। मिलोड, परमाणु वह शख्स है जो जुर्म की दुनिया के हमारे अनेक साथियों को मौत के घाट उतार चुका है। मेरा आपसे अनुरोध है, इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऑर्डर ऑर्डर। परमाणु ने जवाब दिया, कांजा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आखिर क्या जुर्म किया था परमाणु ने, जो उसे आना पड़ा रोबोट कोर्ट में? इसे जानने के लिए पढ़ते हैं परमाणु का अगला भाग, रोबोकोट। एक म्यान में दो तलवारें, एक जंगल में दो शेर और एक ही इलाके में दो गैंग नहीं हो सकते हैं। अगर हैं भी तो छिड़ जाती है गैंगवार। गैंगवार जिसमें एक गैंगस्टर के मरने पर दूसरा गैंगस्टर ले लेता है स्थान। सबसे पहला कार्य है राजनगर के दूसरे गैंगों का सफाया। इस तरह जारी रहती है कभी खत्म ना होने वाली गैंगवार। सड़कों पर खून का तालाब क्षण भर में बन जाता है। शत विशित उन लाशों पर कोई थूकने वाला भी नहीं होता है। अक्सर होने वाली इस गैंगवार को रोकने के लिए कई अपराधियों ने मिलकर स्थापित की एक रोबोकोट। शेरजंग, अगर तुम कांजा के इलाके में कार्य करोगे तो उस टैक्स के रूप में 25% देना होगा तुम्हें। शेरजंग ने जवाब दिया, मुझे आपकी आज्ञा मान्य नहीं है मिलॉर्ड। रोबोकोर्ट का फैसला हर अपराधी को मान्य था। अगर किसी को कोर्ट का फैसला मान्य ना हो तो वो रोबो ग्राउंड में दे सकता था चुनौती। फिर उसे लड़नी होती एक जंग, जंग जिसमें 99% चांस होते हैं चुनौती देने वाले की मौत। इसलिए अब राजनगर के अंडरवर्ल्ड पर चलती है कांजा की बादशाही। इसी तरह अगर मेरा गैंग काम करता रहा तो एक दिन राजनगर तो क्या, पूरे भारत की दौलत कांजा के कदमों पर होगी। कांजा, इस बार हमको टैक्सर और ट्रेन को लूटना चाहते हैं। टैक्स और ट्रेन? सुना है उसमें सारी मालदार आसामियां ही सफर करती हैं, मगर वह इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है और उसमें काफी खतरा है। बॉस, तैयारी हमने कर लिया, सिर्फ आपके आदेश की प्रतीक्षा है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। टैक्सो ट्रेन, एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक ट्रेन। ट्रेन के आखिरी डब्बे में सवार था कांजा ग्रुप। एक्शन, ओके। कई पैराशूट हवा में लहराए। ट्रेन की गति धीमी पड़ने लगी और फिर रुकने को खातिर हो ही गई थी मजबूर, मानो सूप सांप सूंघ गया हो सभी को। रुक क्यों गई ट्रेन? यह तो सुपर फास्ट नॉन स्टॉप ट्रेन है। दूसरे ही क्षण धड़धड़ाते प्रविष्ट हुए कुछ साए। ट्रेन रुकी नहीं बल्कि रोकी गई है, और अगर चुपचाप अपना माल हमारे हवाले ना किया तो तुम्हारे दिलों की धड़कनें भी रोक दी जाएंगी। ओफ, ये तो लुटेरे हैं। चंद मिनटों बाद काफी माल मिला है आज तो। हुर्रे, हम सफल हुए। वे अपने पैरासूट ले नीचे कूदे खाई में। मगर यह क्या, पैरासूट साथ छोड़ गया उस गुंडे का, और जल्दी साथ छोड़ने वाली थी उसकी आत्मा भी उसके शरीर से। कौन है ये? बाकी दो भी पर कटे पक्षी की भांति धरती से सिर उड़वाने जा रहे थे। ओफ, जंग का लिया बुरी तरह सत्सुकाया चौथा लुटेरा भी। टैक्सो ट्रेन तो आसानी से लूट ली, पर उसका माल ले पाना बहुत मुश्किल है। कौन? परमाणु तुम? हुक्कू ने जबरदस्त फुर्ती का परिचय दिया और परमाणु पर वार किया। आह! फिर जोक की भांति चिपक गया था वो परमाणु से। मेरी रिवॉल्वर तेरी कनपटी से सटी है परमाणु, हिलना मत। परमाणु हैरान और परेशान। अगले पल हक्कू रह गया हक्का बक्का। अरे, परमाणु को क्या हुआ? उसे आश्चर्य की दुनिया से बाहर ले आया एक जबरदस्त गुस्सा। मैं इधर हूँ बेटा। बेहोशी की दुनिया में पहुंच गया था हक्कू, और शीघ्र ही। मैं यहाँ कैसे आया? कौन लाया मुझे? हाँ, याद आया, परमाणु। उसके सामने था इंस्पेक्टर विनय। हाँ तो प्यारे बता, कौन है वह, और कहाँ रहता है जिसे तुम अपना बॉस समझते हो? मेरी जुबान पर ताला लगा इंस्पेक्टर, और वो भी हरीसन ताला। झुंझलाहट हावी हो गई विनय के चेहरे पर। तेरी जुबान के ताले मेरे हाथ खोलेंगे, अभी देख।
अचानक गजब कर दिया हक्कू ने। अपनी जुबान अपने दांतों से खुद ही काट फेंकी। क्रोध में दांत पीसता रह गया था विनय। अगली सुबह की न्यूज ने हिला कर रख दिया था कांजा को। टैक्सो ट्रेन, रॉबरी की कोशिश, 3 मरे, एक गिरफ्तार। गिरफ्तार आज अपनी जुबान खोल देगा। रोबोकोट, मुझे रोबोकोट के 3 सिपाही चाहिए। काम हक्कू की मौत है। और 1 घंटे पश्चात रोबोकोट की फोर्स चल पड़ी थी पुलिस स्टेशन की तरफ। पुलिस वालों पर कहर ढाने चारों तरफ तबाही थी। छोटा मोटा युद्ध छिड़ गया था पुलिस स्टेशन में। फायरों की आवाज सुन इंस्पेक्टर विनय को हरकत में आना पड़ा। कौन आया है पुलिस स्टेशन में? लाशों पर लाशें बिछाते बड़े आ रहे थे रोबोकोट के सिपाही। उफ गोट, ये तो रोबोट है। गर्ज उठा विनय का भी सर्विस रिवॉल्वर। व्यर्थ ही गई इंस्पेक्टर विनय की गोलियां। रोबोट बुलेट प्रूफ है। इनसे निपटने के लिए सामने आना होगा परमाणु को। हत्यारे रोबोट अब तक हवालात में घुसकर काम कर चुके थे अपना। इसकी तो जुबान पहले से ही कटी हुई है। यह जुबान कैसे खोलता? यानी अखबार की खबर झूठी थी। हाँ कनस्त्रो, वह खबर जानबूझकर दी गई थी। उसी पर वज्रपात हुआ उन पर। फिर जो लेदे हुई उसे इंस्पेक्टर विनय का ऑफिस खंडर को मात देने लगा था। हथियार तो अच्छा चलाते हो, पर निशाना जरा कच्चा है तुम लोगों का। परमाणु का पंच नसीब वालों को ही नसीब होता है। तीनों रोबोट 4 रुपए किलो में बिकने के लायक हो गए थे। रोबोकोर्ट में चीख चीख कर गला फाड़ रहा था कांजा। मिलोड, मैंने कोर्ट फीस इसलिए नहीं भरी की परमाणु आपके ही सिपाहियों का अंत कर दे। ऑर्डर ऑर्डर। रोबोकोर्ट को परमाणु के नाम उस शख्स को समन भेजना होगा। परमाणु को रोबोकोर्ट में बुलाने के लिए समन भेजे जा चुके हैं। वो शीघ्र ही रोबोकोर्ट में होगा कांजा। परमाणु, रोबोकोर्ट तुम्हें हाजिर होने का हुक्म देती है। रोबोकोर्ट, अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो? परमाणु ने देखा उनको जो उस कोर्ट में ले जाने आए थे। सोच लो तुम। रोबोट ने परमाणु पर हथियारों को तान दिया। सोच लो गुरु, हो जा शुरू। और देखते ही देखते उन्होंने फायर शुरू की। परमाणु हैरान। धड़म, देखना अब तुम। सचमुच बड़े खतरनाक कारनामे दिखा रहे थे रोबो टीम। वाह, कमाल के खिलौने हो तुम तो। क्यों परमाणु, अगर हम अपने हथियारों का रुख पब्लिक की तरफ कर देते तो? वैसे भी यकीन मानो, अगर तुम बेगुनाह हुए तो रोबोकोट तुम्हें बाइज्जत बरी कर देगी। प्रोफेसर, क्या ख्याल है आपका? परमाणु, हम इन नन्हे रोबोट की बात मान लेते हैं। वैसे भी हमें तलाश है उस अपराधी की। ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ चलने का फैसला कर लिया है। अच्छा किया, वरना हम तुम्हें हथकड़ी लगा कर ले जाते। रोबोकोट, परमाणु को हाजिर किया जाए। शुरू हुआ परमाणु पर मुकदमा। मिलोड, परमाणु ने मेरे मुवक्किल कांजा के गिरोह को लूट करने से रोका तथा उसके 4 आदमी खत्म कर डाले। क्या यह सच है परमाणु? यस मिलोड। रोबोकोट, जज भी रोबोट, वकील भी रोबोट। खैर देखते हैं। मिलोड, परमाणु नाम के इस अपराधी को सजाए मौत दी जाए। पर मिलोड, क्या लूटपाट, हत्या और डकैती को रोकना अपराध है? ऑर्डर ऑर्डर। यह रोबोकोर्ट है, जुर्म की अदालत। यहाँ देशभक्ति की बात करना भी अपराध है। परमाणु, तुमने कांजा को 2 लाख का नुकसान पहुंचाया है। उसको पूरा करने के लिए तुम्हें 2 लाख लूट कर कांजा को देने होंगे। परमाणु, और लूट नहीं, हरगिज नहीं। मैं आग लगा दूंगा। इस रोबोकोर्ट को कांजा को मिट्टी में मिला दूंगा। अगर तुम्हें हमारे इंसाफ को चुनौती देनी है तो रोबो ग्राउंड में देना। अरेस्ट हिम, दैट्स ऑल। कोर्ट खत्म हुई। पल भर में परमाणु को अरेस्ट कर लिया गया। चलो रोबो ग्राउंड भी देख लेते हैं, चलो। रोबो ग्राउंड। कईयों के दिल मचल रहे थे परमाणु की मौत का नजारा देखने के लिए। आज परमाणु आया है रोबो ग्राउंड में। भगवान करे वह जिंदा ना बचे, तो कल मैं सिटी बैंक में डाका डालूंगा। परमाणु के सामने निकल रहे थे रोबो योद्धा। परमाणु, यह मत सोचना कि तुम अपनी सुपर पावर से लड़ोगे। तलवार की लड़ाई तलवार से, और हाथ की लड़ाई हाथ से। वरना यह रिमोट देख रहे हो, यहाँ फंस गया बेटा परमाणु तू। यह बाल अनाथालय की बिल्डिंग में लगे बम का रिमोट है। अगर जरा भी तुम गलती की तो जज साहब उसका बटन दबा देंगे।
प्रोफेसर अपने ट्रांसमीटर पर परमाणु के आसपास उभरने वाले हर शब्द कान लगाए सुन रहे थे। अनाथालय, अनाथालय तो एक ही है। परलंका, तुम अनाथालय जाकर बम खोज कर उसे निष्क्रिय करो। परलंका चली प्रोफेसर का हुक्म पूरा करने। यस प्रोफेसर। परमाणु तलवार के जोर दिखा रहा था रोबो ग्राउंड में। कमाल के फुर्तीले हैं ये रोबोट। वे तीन थे और शिकार एक। गजब के लड़ाके थे तीनों। उनकी तलवारों की धार से बचने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा था परमाणु। परमाणु का बहता रक्त दर्शकों में जोश भरने लगा। कई तो भांगड़ा नाचने लगे। मैं पहले ही जानता था, यह सिर्फ तोप तमंचों का ही खिलाड़ी है। आज हम अपराधियों को परमाणु नाम की दहशत से छुट्टी मिल जाएगी। परमाणु के शरीर पर बना और घाव। अब भी कह दे 2 लाख लूट कर लाएगा। क्रोध से जबड़े भिज गए। दिल में मानो उत्पात मच गया हो, हरगिज नहीं। बिजली की भांति लपलपाई तलवार। तीनों रोबोट के सिर हवा में नाच उठे। उसने अभी चंद सांसें ही ली थी कि दूसरा हमला शुरू हुआ। वे दोनों रोबोट सवार हो गए थे परमाणु के जिस्म पर और नन्हे नन्हे चाकुओं से गोंदने लगे थे परमाणु का शरीर। जैसे ही उसने अपने शरीर को एक जोरदार झटका दिया, सब लद्दू फद्दू गिरे इधर उधर। फिर एक ही बार में उड़ते चले गए थे टॉमी रोबोट और जा समाये दर्शकों की गोद में। उधर परलंका को भी सफलता मिल गई थी। इधर परमाणु के लिए निकल रही थी एक और चुनौती। मास्कमैन और परमाणु का यह आखिरी मुकाबला है। जो भी अपने प्रतिद्वंदी का मास्क उतार देगा वही कहलाएगा विजेता। मैं आज परमाणु का मास्क हटाकर सारी दुनिया के सामने इसकी हकीकत खोल दूंगा। टूट पड़ा परमाणु पर मास्कमैन। बच परमाणु, मिल गया बम। हथौड़े की भांति टकराया, परमाणु के जबड़े से घुसा। बड़ा मजबूत हाथ है इसका। वंडरफुल। प्रोफेसर के पास जल्दी पहुंचूं। उई, धोबी पछाड़ भी आता है इसे। अपराधी दर्शकों के नेत्र हीरो की भांति चमक उठे। वेल डन मास्कमैन, उतार दो परमाणु का मास्क। आखिर हम भी तो देखें कौन सा चेहरा छिपा है परमाणु के मास्क के नीचे। दर्द की पीड़ा से कर्रा उठा परमाणु। परमाणु, मैं तेरा मास्क उतारने जा रहा हूं। परलंका पहुंची प्रोफेसर के पास। प्रोफेसर, ओह वेरी गुड, अब मेरी प्लानिंग सुनो। परमाणु के कानों में जैसे मंत्र फूका जा रहा था। ओके प्रोफेसर। पल भर में मास्कमैन उछाल दिया गया। जुर्म की दुनिया में अभी ऐसा कोई अपराधी नहीं जन्मा जो परमाणु को बेनकाब कर सके। फिर ऐसे ऐसे एक्शन दिखाए परमाणु ने कि मास्कमैन ने सपने में भी नहीं सोचा था। आई परमाणु तो लिकड़ा मास्कमैन का मास्क क्या चमड़ी तक उतार डालेगा। अगर सचमुच परमाणु ने मास्कमैन को हरा दिया तो रोबो जज छोड़ देगा उसे और फिर वह मेरे को तबाह कर देगा। बेटा, अब तो खेल रहा था मैं तेरे साथ। अब कम ऑन मास्कमैन, अब मैं उतारूंगा तेरा मास्क। मास्क उतारा उसने। मेरी तरफ ध्यान नहीं है किसी का। देख लो, हटा दिया तुम्हारी दुल्हन का मास्क। इधर दे रिमोट। परमाणु, तुम जीत कर भी हार गए। मैं रिमोट का बटन दबा रहा हूं। बचाओ। कैसे बचाओगे अनाथालय के बच्चों को? रोको उसे। रोबो फोर्स उसकी तरफ बढ़ी। मधुर मुस्कान खेलने लगी थी परमाणु के अधरों पर। कांजा, तू भी कर ले अपने दिल की पूरी। बटन दबा। और दर्शक दीर्घा में हुआ एक भयंकर विस्फोट। रोबो जज कांजा सहित सभी के उड़ गए चिथड़े। चीखों से गूंज उठी थी चारों दिशाएं। कई तो कुर्सियों पर बैठे ही विदा ले गए थे संसार से। फटाफट गिर रही थी लाशों पर लाशें और विजेता परमाणु के होठों पर सज रही थी गर्व की मुस्कान। श्रीलंका, किस समय पर आकर तुमने वह बम अपराधी दर्शकों की सीट के नीचे रखा। मैं स्वयं न देख पाया था ये सब तो। इसी को तो कहते हैं 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की। हमारी एक ही चोट ने सबको चारों खाने चित कर दिया था। और यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।